तो 3 महीने तक गेम ना खेलने के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना 1 जून को मैं रैंक पुश करूँ और सीएस में सीधा ग्रैंड मास्टर चला जाऊँ। एंड इसी तरीके से मैं अपने प्लान पे स्टिक रहता हूँ। एंड 1 तारीख को जैसे ही नया सीजन आता है मैं फटाफट से गेम खोलता हूँ एंड रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ। एंड मैं मस्त चेयर पे बैठ के गेम खेल ही रहता हूँ कि तभी एकदम से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब मेरे को लगा शायद बैटरी वगैरह चली गई हो, लेकिन तभी एकदम से मेरी आंखों पे इतनी तेज रोशनी पड़ती है। एंड जब वो रोशनी हटती है तो मैं देखता हूँ मेरी स्क्रीन पे एक लैंप बना है। अब यार एक तो मैं ऑलरेडी 3 महीने से नहीं खेला हूँ, ऊपर से ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो मैं ग्रैंड मास्टर कैसे पहुंचूंगा। अब मैं बैक भी कर रहा होता हूँ, पावर बटन भी दबा रहा होता हूँ, सब कुछ कर रहा होता हूँ, लेकिन ये लैंप जाने का नाम नहीं लेता। बट फिर मेरे को एक पुरानी मूवी याद आती है जिसके अंदर लैंप घिसने से उसके अंदर से जिनी निकल आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी मैं घिस दूं। तो मैं जैसे ही स्क्रीन को यहाँ पे रब करता हूँ तभी यहाँ पे ये पूरा लैंप हिलने लग जाता है। एंड पता नहीं क्या धुआं निकल रहा है, इसके अंदर से फट ना जाए। पर फिर तभी एकदम से मेरे सामने एक जीनी आ जाता है एंड वो लिटरली मेरे को बोलता है कि आका मैं आपकी 3 विश पूरी कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी विशेष के बारे में सोचने लग जाता हूँ। अब पहली विश तो शायद मैं एक अच्छी बॉडी मांग सकता हूँ, हाँ सलमान खान जैसी बॉडी तो चलेगी। एंड अब सेकंड विश के अंदर बहुत सारा पैसा मांग लेता हूँ। एंड उसके बाद थर्ड विश के अंदर एक सुंदर सी बीवी भी मांग लूंगा। अब इस सब के बारे में सोच ही रहा होता हूँ कि तभी जीनी बोलता है कि अगर आपको अपनी आका ये 3 विश पूरी करवानी है तो आपको ये 7 चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसके बाद मैं जिनी से पूछता हूँ कि सिर्फ 7 ही चैलेंज क्यों। तो सोचो जिनी ने क्या जवाब दिया होगा। बोले जो कोयल बागों में। अरे ठीक है समझ गया। तो आप देखते हैं 7 चैलेंजेस हैं क्या। तो सबसे पहला चैलेंज इसके अंदर है बूया इन अ CS रैंक मैच विद अ लो एंड डिवाइस। अब ज्यादा लो एंड तो है नहीं, लेकिन मेरे पास ये एक 8 GB वाला फोन है, लेकिन ये चलता सिर्फ 4 GB रैम जितना ही है। तो अभी इसी फोन से इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। तो मैं बिना किसी देरी के इस फोन के अंदर आ जाता हूँ। एंड देखो यहाँ पे भाई स्क्रीन बिल्कुल स्मूथ, ये ग्राफिक्स बड़े अजीब से लग रहे हैं, लेकिन अभी खेलना तो पड़ेगा ही। अब इसके साथ मैं अपना एक फेवरेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी लगा लेता हूँ, जो की है हयाटो, लूना, जोटा एंड तात्सुया। अब मैं बिना किसी देरी के मैच को शुरू कर देता हूँ। एंड सोच रहा होता हूँ कि शायद मैं उतना अच्छा ना खेल पाऊँ, लेकिन मेरे साथ उल्टा ही हो जाता है। फर्स्ट राउंड के अंदर G1 8 लेके मैं सामने की तरफ रश करता हूँ। मेरे को सामने एक बंदा दिखता है, उसके ऊपर फायर करता हूँ तो उसको हेडशॉट से यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब एक और बंदा होता तो उसको भी यहाँ पे इजीली मैं बॉडी और हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। तीसरे वाले बंदे को भी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। अब उसके ऊपर एक फ्लैशेस फेंकने के बाद मैं लेफ्ट से रश करता हूँ एंड इजीली उसको भी हेडशॉट मार के यहाँ पे पहले राउंड में ही ट्रिपल किल के साथ इजीली इस वाले राउंड को जीत जाता हूँ। अब सेकंड राउंड के अंदर यहाँ पे देखो मैं गन ले ही रहा हूँ कि तभी मेरा एक सब्सक्राइबर यहाँ पे आ जाता है। अब इसको देख के मैं लिटरली मन बहुत खुश होता हूँ कि 3 महीने से ना तो मैंने कोई वीडियो डाली है, लेकिन स्टिल आप सभी भी अभी तक मुझे प्यार करते हो, तो उसके लिए आप सभी को थैंक यू। अब इसके बाद यहाँ पे मैं UMP लेके रश कर रहा होता हूँ एंड फटाफट से इस घर के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सेंसिटिविटी कम होने के कारण नीचे गिर जाता हूँ। तो सोचता हूँ वापिस इसके ऊपर जाऊंगा, तो वापिस यहाँ पे जाता हूँ, लेकिन फिर से सेंसिटिविटी कम होने के कारण टेढ़ा हो जाता है। एंड इसके बाद मेरे को काफी सारा डैमेज पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले तो खुद को हील कर लेता हूँ। अब बहुत देर तक इसी घर में कैंप करने के बाद मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ एंड सामने 3 बंदे हैं। तो फटाफट से यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से तात्सुया मार के आगे की तरफ आ जाता हूँ। अब सामने वॉल के पीछे एक बंदा जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन जैसे ही राइडर का स्पाइडर दिखता है फटाफट से यहाँ पे पीछे की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे वेट करते ही सामने देखो एक बंदा आ रहा था, तो जंप करके उसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड वापस से जंप करके उसको और सारा डैमेज देने के बाद नॉक कर देता हूँ। अब एक बंदा लेफ्ट की तरफ से रश कर रहा था, तो उसको भी इसलिए यहाँ पे बॉडी मार के यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ। अब लास्ट बंदे ने मेरे को काफी सारा डैमेज कर दिया, तो फटाफट से यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे की तरफ आता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास हील करने के लिए मेडिकेट होती नहीं। लेकिन तभी सामने वाला बंदा रश करता, तो उसको यहाँ पे मैं काफी सारा लिटरली डैमेज कर देता हूँ। और फटाफट से यहाँ पे राइट की तरफ से तात्सुया मार के रश करता हूँ, लेकिन वो यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे कुछ ही देर वेट करने के बाद मैं एक सही मूवी का इंतजार करता हूँ एंड जैसे ही बंदा फायर करता है इसलिए उसको मार के वापस से ट्रिपल किल के साथ इस वाले राउंड को भी जिता देता हूँ। बाकी देखो अभी आप सभी का तो पता नहीं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपके पास एक अच्छा फोन होता है तो आप अपने गेम प्ले में 4 चांद लगा सकते हो। बाकी आपका क्या मानना है जरा कमेंट के अंदर मेरे को बताओ। बाकी उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं सामने की तरफ एक बंदे को देखता हूँ, उसको सीधा यहाँ पे खिंचा के एक हेडशॉट मारता हूँ, जिसके बाद एक और बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एक बॉडी शॉट कनेक्ट करके डाउन कर देता हूँ। एंड तभी देखता हूँ कि 4-0 के स्कोर के साथ मैं इस मैच को बूया कर चुका हूँ। अब इस मैच को बूया करने के साथ साथ यहाँ पे मेरी प्लेटिनम 5 रैंक से सीधा यहाँ पे डायमंड 1 रैंक हो जाती है। तो जिन्हीं का दिया हुआ पहला चैलेंज तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। अब देखते हैं सेकंड चैलेंज यहाँ पे क्या है। तो सेकंड चैलेंज के अंदर जिन्हीं ने कहा है कि मेरे को CS रैंक के अंदर बूया करना है, लेकिन सिर्फ कटाना का इस्तेमाल करके। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लोड आउट के अंदर सप्लाई क्रेट को लगा लेता हूँ एंड मैच को यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। एंड मैं ये सोच ही रहा था कि कटाना से तो मैं क्या ही बंदे को मारूंगा, लेकिन तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। अभी देखो फर्स्ट राउंड के अंदर ही मैं यहाँ पे कटाना को लेके फटाफट से आगे की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे बैठ के मैं एक सही मौके का इंतजार करता हूँ एंड जैसे ही एक बंदे का होमर सामने वाले बंदे के ऊपर पड़ता है, यहाँ पे मैं बिना किसी तरीके तात्सुया का यूज करके उसके ऊपर रश कर देता हूँ। उसने यहाँ पे क्रोनो का इस्तेमाल करा था, लेकिन मैं बिना किसी तरीके उसके क्रोनो के अंदर ही उसको इजीली यहाँ पे हेडशॉट से नॉक कर देता हूँ। अब सामने एक और बंदा आ रहा था, तो उस पर भी तात्सुया मार के उसको भी हेडशॉट
हेडशॉट से यहाँ पे नॉक कर देता हूँ एंड फटाफट से जो मेरे सामने टीममेट था उसको यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे वेट कर ही रहा हूँ। जैसे ही देखो यहाँ पे बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है तो सीधा यहाँ पे घुसता हूँ एंड उसको भी यहाँ पे कटाना से नॉक कर देता हूँ। अब सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है जो मेरे को सामने की तरफ दिख भी जाता है तो मैं बिना किसी तरीके उसके ऊपर भी रश करता हूँ। ये बंदा मेरे से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं सीधा इसके पीछे की तरफ जाता हूँ एंड कटाना का इस्तेमाल करके इजिली इस बंदे को मार के क्वाड्रा किल के साथ ही अपने फर्स्ट राउंड को विक्ट्री कर देता हूँ। तो अगर इतनी आसानी से चैलेंज पूरा हो जाए तो चैलेंज ही किस बात का। तो इसी कारण देखो अगले राउंड के अंदर मैं कितनी बुरी तरीके से फंस के यहाँ पे मर जाता हूँ। लेकिन थर्ड राउंड के अंदर यहाँ पे मैं फेंस पे वेट कर ही रहा होता हूँ कि मेरे को पता चलता है कि मेरे सामने यहाँ पे बंदे हैं तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे रश करता हूँ क्योंकि मैं कटाना से सिर्फ शॉर्ट रेंज में ही फाइट ले सकता हूँ। तो मेरे को सामने की तरफ बंदा दिखता है, ताशा मार के उसके पास जाता हूँ एंड जैसे ही सही मौका मिलता है सीधा उसके ऊपर यहाँ पे रश करता हूँ एंड इजिली उसको हेडशॉट से यहाँ पे पहले डाउन करता हूँ एंड लगे हाथ इसको यहाँ पे फिनिश भी कर देता हूँ। एंड अब सिर्फ 2 ही बंदे सामने की तरफ बचे रहे तो उनके ऊपर भी यहाँ पे रश करता हूँ एंड मेरे को लकीली सामने एक और बंदा दिख जाता है तो चिपके चिपके मैं उसके साइड से यहाँ पे जा रहा होता हूँ ताकि उसे पता ना चले एंड जैसे ही मेरे को सही मौका मिलता है उसके ऊपर रश करता हूँ एंड यहाँ पे डबल हेडशॉट के साथ उसको भी यहाँ पे डाउन कर देता हूँ एंड लास्ट एक बचे हुए एनिमी को मेरे टीममेट मार देते हैं एंड बड़े ही आराम से सेकंड राउंड को भी हम जीत जाते हैं। एंड मेरे रैंडम टीममेट इतने ज्यादा प्रो थे कि थर्ड राउंड को वही जिता देते हैं एंड अब सिर्फ बचा लास्ट राउंड एंड इस राउंड में फटाफट से यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से सीधा डबल डोर के ऊपर रश कर देता हूँ एंड तात्सुया मार के सीढ़ी के ऊपर जाते ही हूँ कि तभी राइट में एक बंदा दिखता है जिसको इजिली यहाँ पे मैं मार देता हूँ। इसको तो पता भी नहीं चला मैं कब ऊपर आया एंड कब इसको मार गया। अब इसको मारने के बाद मेरे को नीचे की तरफ से फुट आती है तो जैसे ही यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ लेफ्ट में डबल वेक्टर से मेरे को एक बंदा काफी सारा डैमेज कर देता है। यहाँ पे फटाफट से पैनिक होकर वॉल लगाता हूँ। अब आगे वाली खिड़की से निकलने के बाद तभी राइट में वो बंदा आता है तो उसके ऊपर यहाँ पे मैं वापस से बचने की कोशिश करता हूँ एंड यहाँ पे कटाना का दे दनादन इस्तेमाल करता हूँ लेकिन वो बंदा भागने लग जाता है एंड मेरे रैंडम टीममेट इजिली यहाँ पे मार के 4-0 के स्कोर के साथ इस वाले मैच को भी बूया कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने जिनी का सेकंड चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया है तो बढ़ते हैं थर्ड के ऊपर एंड जिनी का थर्ड चैलेंज है कि मुझे बूया करना है CS रैंक के अंदर ही लेकिन विदाउट वॉल। अब विदाउट ग्लू वॉल बूया करना मेरे को लग रहा था कि बहुत ही आसानी से मैं कर लूंगा लेकिन पहले ही मैच के अंदर देखो मैं क्या गलती कर बैठता हूँ। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी 1-0 का स्कोर हो चुका होता है एंड यहाँ पे मैं पैराफिल लेके यहाँ पे टायर से जंप करके ऊपर की तरफ आ जाता हूँ एंड अब सामने की तरफ एक बंदे के ऊपर मार्क आ रहा होता तो उसको यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ लेकिन मेरा रैंडम टीममेट उसको यहाँ पे डाउन कर देता है। अब कुछ देर के बाद वहाँ पे एक और बंदा आता तो उसको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड मेरे को लगता है लेफ्ट से कोई बंदा आएगा तो यहाँ पे मैं ग्लू वॉल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। एंड इसके बाद जो मेरे को खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि यार इतनी छोटी सी मिस्टेक मतलब इतनी सिली मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है। जो चीज नहीं करनी वही मैंने यहाँ पे करी है पर चलो कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती है। तो मैं फटाफट से अगले मैच को शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी देखो ऑलरेडी 1-0 का स्कोर है एंड एक लेके यहाँ पे मैं आगे की तरफ रश कर रहा होता हूँ। जब यहाँ पे मैं आगे की तरफ आता हूँ तभी मेरे को सामने की तरफ बंदे दिखते तो इन दोनों को देखो क्या ही तगड़े वाला यहाँ पे रेड नंबर मार के मैं डाउन तो करता हूँ लेकिन इतना रेड नंबर मारने के बाद भी मेरे को सिर्फ एक ही बंदे का यहाँ पे किल मिलता है। एंड ऑलरेडी यहाँ पे जब 3 बंदे डाउन हो जाते हैं नीचे की तरफ मेरे को एक बंदे के फायर का साउंड आता है तो बिना किसी तरीके नीचे की तरफ से उसके ऊपर रश कर देता हूँ एंड सही मौका मिलते हैं यहाँ पे मैं राइट की तरफ से रश करता हूँ। तभी मैं देखता हूँ मेरे 2 टीममेट डाउन हो चुके हैं एंड तभी सामने की तरफ बंदा भी आता तो इजिली उसको भी हेडशॉट मार के यहाँ पे 2-0 का स्कोर कंप्लीट कर देता है। ऐसे ही थर्ड राउंड के अंदर भी देखो सामने मल्टी विंडो में एक बंदे को क्या ही तगड़े वाला ड्रैग हेडशॉट मार के यहाँ पे डाउन करता हूँ एंड अब बिना किसी तरीके यहाँ पे इसके ऊपर रश कर रहा होता है। यहाँ पे ओरियन का इस्तेमाल करता हूँ, ऊपर कुछ बंदों को डैमेज भी पड़ रहा होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पाइडर हटने का वेट करता हूँ एंड जब मैं अपने रैंडम टीममेट के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ रश करता हूँ देखो एक बंदे को तो यहाँ पे पैर पे मार के उसको यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। अब आखिरी के बंदे के ऊपर रश कर ही रहा होता हूँ कि मेरे रैंडम टीममेट उसको यहाँ पे मार देते हैं एंड ऐसे ही हम इस वाले राउंड को भी जीत जाते हैं। एंड ऐसे ही नेक्स्ट राउंड के अंदर भी एक बंदे को प्रिसाइजन स्कोप से जो तो मैं हेडशॉट मारता हूँ, देख के मजा ही आ जाता है। अब उसके बाद लेफ्ट की तरफ से मेरे को साउंड आ रही होती है तो यहाँ पे मैं फटाफट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे इस डिब्बे के ऊपर चढ़ने के बाद इस जगह पे आता हूँ एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद फटाफट से ओरियन बन जाता हूँ क्योंकि मेरे को एक्जैक्ट बंदे की लोकेशन समझ नहीं आ रही थी एंड तभी मेरे को सामने की तरफ एक वॉल दिखती है तो उसके ऊपर रश करता हूँ एंड जैसे बंदा निकलता है उसको इजिली हेडशॉट मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब एक और बंदा यहीं पे आसपास था तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओरियन बन के आगे तरफ जाता हूँ एंड तभी वो बंदा भी रश करता है। MP40 से उसको भी डाउन कर देता हूँ लेकिन राइट से एक बंदा मेरे को डाउन कर देता है एंड यहाँ पे लेकिन मेरे रैंडम टीममेट इतने अच्छे होते हैं कि वो वॉल लगा के मेरे को तुरंत यहाँ पे बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं गलती करता हूँ, ओरियन बन के सामने की तरफ रश कर देता हूँ। हील वगैरह यहाँ पे मैं करता ही नहीं हूँ। तभी राइट से एक बंदा आता है एंड वो यहाँ पे मेरे को मार देता है एंड उसके बाद रैंडम टीममेट आखिरी वाले बंदे को भी मार के इजिली इस वाले मैच को भी 4-0 के स्कोर के साथ बुइया कर देते हैं एंड लगे हाथ इस वाले चैलेंज को भी यहाँ पे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है आओ जिनी से पूछते हैं। तो नेक्स्ट चैलेंज है कि मुझे बुइया करना है CS रैंक के अंदर लेकिन सिर्फ ओनली ग्रेनेड का इस्तेमाल करके। वैसे अगर आपको याद हो तो एक वक्त पे ग्रेनेड इतनी पावरफुल चीज थी कि एक बंदा लिटरली स्क्वाड क्लच कर देता था ग्रेनेड से, लेकिन अब ग्रेनेड इतना ज्यादा यूजलेस हो चुका है कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 2-2 का स्कोर हो चुका है एंड मेरे हाथ में ग्रेनेड है तो यहाँ पे मैं एक बंदे के ऊपर ग्रेनेड को कुक करता हूँ, उसके ऊपर यहाँ पे एग्जैक्ट ग्रेनेड फेंकता हूँ लेकिन उस बंदे को कोई भी डैमेज नहीं आता क्योंकि वो यहाँ पे ओरियन बन जाता है। मैं फटाफट से यहाँ पे ड्रॉप की तरफ आता हूँ एंड ड्रॉप से यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ मेरे को मिल जाए लेकिन सामने की तरफ एक बंदा भी होता है। ऐसे ही बंदा हटता है तो मेरे को यहाँ पे ड्रॉप से AWM तो मिल जाती है लेकिन मैं इस AWM का इस्तेमाल नहीं कर सकता एंड तभी वो बंदा मेरे पीछे की तरफ आ जाता है तो फटाफट से यहाँ पे
पैनिक होकर मैं काफी सारी वॉल्स लगा देता हूँ एंड जैसे तैसे उससे यहाँ पे बचता हूँ, निलर मार के आगे तरफ आता हूँ एंड यहाँ पे वॉल लगा के खुद को बचा लेता हूँ। अब वो बंदा मेरे राइट में एंड मेरे पास कुछ भी नहीं है उसको मारने के लिए, फटाफट से यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कि मेरे रैंडम टीममेट उसको मार दे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ ही घूम रहे होते थे। यहाँ पे मैं हील करता हूँ एंड तभी वापस से वो बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। यहाँ पे जैसे ही वो लेफ्ट में आता हूँ फटाफट से यहाँ पे भागता हूँ एंड यहाँ पे इस टंकी के बीच में एक वॉल लगा देता हूँ। अब उस बंदे को घूम के आना पड़ेगा तो इसी चीज का फायदा उठाता हूँ एंड यहाँ पे लूट क्रेट में देखता हूँ कि कुछ मिल जाए एंड लकीली यहाँ पे लूट क्रेट के अंदर देखो मेरे को एक ग्रेनेड मिल जाता है। तो अब तो इस बंदे की लंका लगी, तो फटाफट से यहाँ पे मैं नेट को कुक करता हूँ एंड वो बंदा मेरे क्लोज आ चुका होता तो मैं यहाँ पे नेट डिप्लॉय करता हूँ एंड उसी नेट से वो बंदा मर जाता है एंड यहाँ पे हम इस वाले राउंड को भी विक्ट्री कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद ग्रेनेड का अच्छा डैमेज ना आने के कारण यहाँ पे हम इस मैच को 3-4 के स्कोर के साथ हार जाते हैं एंड डर तो मुझे तब लगता है जब अगले मैच के अंदर भी हम लिटरली 0-4 के स्कोर के साथ वापस हार जाते हैं। अब सिर्फ एक लास्ट ही अटेम्प्ट बचा है मेरे पास और अगर गलती से भी इस अटेम्प्ट में मैं फेल हो जाता हूँ तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा चैलेंज हार जाऊंगा, बट यहाँ पे मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देने वाला। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ वैसे ग्रेनेड कितना घटिया डैमेज आजकल देता है। अब सामने से फुट आने पे यहाँ पे मैं नेड को कुक करके फेंक देता हूँ एंड उस नेड से सिर्फ 143 का डैमेज आता है। अब यहाँ पे मैं बच के भाग ही रहा था कि एक बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज यहाँ पे कर देता है एंड यहाँ पे काफी टाइम के बाद खेल रहा होता हूँ तो सेंसिटिविटी संभाल नहीं पाता हूँ एंड यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर भी देखो यहाँ पे मैं नेड को कुक करता हूँ एंड यहाँ पे फेंकता हूँ, मोको के एग्जैक्ट मार्क पे जाता है लेकिन सिर्फ 119 का डैमेज आता है। अब यार मेरे को और नेड चाहिए तो मैं फटाफट से अंदर की तरफ आता हूँ, यहाँ पे एक स्मोक भी कर देता हूँ ताकि बंदे मेरे को ना मार पाए। सामने बंदा होता तो उससे यहाँ पे फटाफट से भाग के बचता हूँ। अब यहाँ पे इसी स्मोक में इधर उधर मैं भागता रहता हूँ कि कोई बंदा मेरे को ना मार पाए एंड एक बंदे को नोक देख के फटाफट से इसके पास जाता हूँ एंड इसको फिनिश करता हूँ, लेकिन इसके पास भी ग्रेनेड नहीं होता तो यहाँ पे मैं वापस भागता हूँ। लेकिन मेरे रैंडम टीममेट यहाँ पे देखो डाउन हो जाते हैं तो फटाफट से यहाँ पे मैं वॉल लगा के इनको बचाता हूँ। अब इनको रिवाइव एंड हील करने के बाद मैं फटाफट से वेट करता हूँ कि कोई बंदा सामने की तरफ आए जिसको ये मारे एंड उससे मैं यहाँ पे ग्रेनेड लूट सकूं। लेकिन तभी यहाँ पे मेरा रैंडम टीममेट ऊपर की तरफ से जाता है एंड एक बंदे को यहाँ पे डाउन कर देता है। सामने की तरफ एक और बंदा होता है तो फटाफट से यहाँ पे मैं पीछे की तरफ आता हूँ एंड इसको फिनिश करता हूँ कि इससे कुछ मिल जाए, लेकिन इससे मेरे को कुछ मिलता नहीं है एंड मेरी सिर्फ 4 HP बची होती है तो फटाफट से ऊपर की तरफ भाग के निलर मारता हूँ एंड यहाँ पे वो भी बंदा आ रहा होता तो फटाफट से वापस यहाँ से भागता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है लिटरली। अब यहाँ पे मैं खुद को हील करके जैसे ही नीचे की तरफ जाता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे सारे बंदे ऑलरेडी मर चुके हैं, सिर्फ एक लास्ट बंदा बचा है, इसको मेरे रैंडम टीममेट यहाँ पे मार देते हैं एंड यहाँ पे 1-2 का स्कोर हो जाता है। अब इसके बाद देखो 4th राउंड के अंदर मैं फटाफट से आगे तरफ आता हूँ, होमर का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ एंड जैसे एक बंदे पे होमर लगता है फटाफट से यहाँ पे नेड को कुक करता हूँ एंड एग्जैक्ट उन बंदे के ऊपर यहाँ पे नेड फेंकता हूँ, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे नेड से कोई भी बंदा डाउन नहीं होता है। अब यहाँ पे मेरे पास और कोई नेड है भी नहीं तो फटाफट से यहाँ पे आगे की तरफ रश करता हूँ एंड यहाँ पे वेट कर ही रहता हूँ। तभी देखो सामने वो बंदा हुकुम बना होता है एंड उसको मेरा रैंडम टीममेट यहाँ पे डाउन कर देता है। फटाफट से यहाँ पे पहले तो इसको लूटता हूँ लेकिन इससे मेरे को कोई भी ग्रेनेड नहीं मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बंदा आ जाता है जिसको यहाँ पे वो डाउन कर देता है एंड वहाँ पे वॉल लगा देता है। अब मेरे को यहाँ पे उस बंदे को लूटना था तो यहाँ पे मैं जंप करता हूँ लेकिन गलती से यहाँ पे नीचे की तरफ गिर जाता हूँ एंड यहाँ पे पीछे की तरफ आती हूँ तभी देखता हूँ सामने की तरफ से बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है तो फटाफट से यहाँ पे भागता हूँ एंड उस बंदे से बचता हूँ। यहाँ पे घूम घुमा के मैं थोड़ा सा छुप जाता हूँ कि वो बंदा मेरे को ना देख पाए एंड यहाँ पे मैं बैठा ही होता हूँ कि उसके बाद मेरे रैंडम टीममेट वापस से बंदों को मार देते हैं एंड यहाँ पे इजिली 2-2 का स्कोर कंप्लीट कर देते हैं। अब इसके बाद 5th राउंड के अंदर तो मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे देखो फटाफट से भाग के आगे तरफ आता हूँ। अब यहाँ पे मैं होमर का इस्तेमाल करता हूँ एंड जैसे ही होमर किसी बंदे को पड़ता है तो यहाँ पे मैं फटाफट से उनकी तरफ बढ़ जाता हूँ एंड नेड को कुक करके एग्जैक्ट उनके ऊपर यहाँ पे फेंकता हूँ, लेकिन उस नेड से सिर्फ 81 का डैमेज आता है एंड उसके बाद तो यहाँ पे मेरे रैंडम टीममेट बड़ा अच्छा कमाल कर देते हैं एंड इजीली इस वाले राउंड को जिता देते हैं। एंड भला हो मेरे रैंडम टीममेट्स का कि वो अगले राउंड को भी जिता के यहाँ पे 4-2 के स्कोर के साथ इस वाले मैच को भूया करा देते हैं। लिटरली भाई मेरे को लग रहा था कि हम शायद इस वाले चैलेंज को हार जाएं, लेकिन मैं बच गया एंड इस चैलेंज को हमने कंप्लीट किया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैलेंज यहाँ पे क्या है। तो जिनी का दिया हुआ नेक्स्ट चैलेंज है कि मुझे भूया करना है वापस से CS रैंक के अंदर, लेकिन सिर्फ ड्रॉप की आइटम से। अब आप सभी को तो ये आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड के अंदर तो सिर्फ ड्रॉप में ग्रेनेड ही मिलता है। इस बार तो मेरे को ग्रेनेड के नाम पे सिर्फ फ्लैश फ्रीज दिया, तो यहाँ पे मैं फ्लैश फ्रीज को फेंकता हूँ एंड फ्लैश फ्रीज से भी कोई बंदे को खास डैमेज आता नहीं है, जिसके कारण आगे मैं कुछ कर नहीं सकता था एंड इस वाले राउंड को हम यहाँ पे हार जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 1-1 का स्कोर हो चुका है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे ड्रॉप को चार्ज कर रहा होता हूँ इस राउंड में तो मेरे को कोई गन मिल जाए एंड लकीली यहाँ पे मेरे को MP5-3 मिल जाती है। तो अब तो बंदों की लंका लगाने का वक्त आ गया एंड मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसके ऊपर यहाँ पे मैं फायर तो करता हूँ, लेकिन तभी लेफ्ट से साउंड आती है एंड मेरा रैंडम टीममेट भी यहाँ पे डाउन होता है। तो फटाफट से यहाँ पे जाता हूँ, सामने की तरफ एक बंदा आता है तो उसको यहाँ पे काफी सारा डैमेज देके इजिली नॉक कर देता हूँ। अब भूकंग बन के आगे तरफ जा रहा होता हूँ कि तभी एक बंदा मेरे रैंडम टीममेट को काफी सारा डैमेज कर देता है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ उस बंदे को इजिली मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। अब सामने एक और बंदा होता है उसको काफी सारा डैमेज करता हूँ एंड वापस से हेडशॉट मार के यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, लेकिन आखिरी वाला बंदा मेरे को यहाँ पे डाउन करके फिनिश भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे मेरे रैंडम टीममेट इस वाले राउंड को इजिली जिता देते हैं। बट अब देखो मेरे साथ वो हो जाता है जो किसी के साथ भी ना हो यार,
यहाँ पे मैं ड्रॉप को चार्ज कर रहा होता हूँ एंड सामने की तरफ ही देखो बंदा होता है। अभी यहाँ पे जब तक मैं ड्रॉप चार्ज कर रहा होता हूँ मेरे को लगता है वो बंदा नहीं आएगा, लेकिन तभी एक और बंदा यहाँ पे मेरे पास आ जाता है एंड वो मेरी यहाँ पे गन चोरी कर लेता है। अब बिना गन के मेरा हुकोंग भी खत्म हो जाता है, तो फटाफट से यहाँ पे पीछे की तरफ भागता हूँ, लेकिन एक बंदा मेरे को काफी सारा यहाँ पे डैमेज कर देता है। अब फटाफट से भाग के यहाँ पे वॉल लगा के जो मिली थी वो लगा के फटाफट से पीछे की तरफ आता हूँ, लेकिन तब तक मेरे रैंडम टीममेट यहाँ पे 3 बंदों को डाउन कर देता है। मैं फटाफट से मैडी लगाता हूँ एंड एक यूएवी भी छोड़ देता हूँ जिससे बंदे की लोकेशन दिख जाए एंड उसके बाद मेरे रैंडम टीममेट उस बंदे को इसलिए मार देते हैं एंड उस वाले राउंड को जीत जाते हैं। अब इस वाले राउंड के अंदर देखो मेरे को ड्रॉप से फटाफट से $8 मिल जाते हैं, जिसके बाद फटाफट से यहाँ पे मैं इस घर के ऊपर आ जाता हूँ। अब ऊपर आने के बाद देखता हूँ कि एक बंदा मेरे रैंडम टीममेट से फाइट ले रहा था, तो उसको यहाँ देख रहा होता हूँ कि तब तक मेरा रैंडम टीममेट उसको मार देता है एंड लिटरली इस वाले मैच में बिना कुछ करे 4-1 के स्कोर के साथ इस वाले मैच को भी यहाँ पे मैं भूया कर देता हूँ एंड अब इस वाले चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैलेंज के ऊपर एंड नेक्स्ट चैलेंज जो जीडी ने हमें दिया है वो है भूया इन CS रैंक बट विद 0 किल्स। अब यहाँ पे मैं तो बंदों को नहीं मार सकता, लेकिन मेरे रैंडम टीममेट तो मार ही सकते, तो उनको मैं यहाँ पे कवर तो जरूर दे सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक स्किल लगा लेता हूँ जिसके अंदर मैं यूज करता हूँ थीवा, कपिला, ओलिविया एंड कैसी। तो अब इस स्किल से आपको क्या फायदा मिलेगा आओ आपको दिखाता हूँ। अब देखो मेरा रैंडम टीममेट सामने की तरफ रश करता है एंड उसके सामने एक और बंदा होता है जिसको वो इजिली यहाँ पे डाउन कर देता है। तो पीछे पीछे मैं भी उसके साथ जाता रहता हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ कैसी का जो वायर है वो कनेक्ट कर रखा था। अब देखो कुछ देर के बाद वो मेरा रैंडम टीममेट आगे की तरफ जाता है एंड एक बंदा उसको नेट से नॉक कर देता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड वॉल लगाता हूँ उसको। यहाँ पे देखो पहले तो 1 सेकंड में रिवाइव करता हूँ एंड जैसे ही कैसी की स्किल यूज करता हूँ जरा नोटिस करो उसकी HP पूरी फुल हो चुकी है एंड अब वो बड़ी आराम से फाइट भी ले सकता है एंड बंदे को मार सकता है। एंड होता भी कुछ ऐसी है, देखो सामने की तरफ वो एक बंदे को डाउन करता है, यहाँ पे बैठे बैठे मैं उसको यहाँ पे कवर भी दे रहा होता हूँ एंड लगे हाथ हील भी कर होता हूँ, उस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता है एंड वो बंदा इजिली यहाँ पे मार के 1-1 का स्कोर यहाँ पे कंप्लीट कर देता है। लेकिन उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड को हारते हैं एंड उसके बाद जब हम तीसरे राउंड को भी हार जाते हैं 1-3 का स्कोर होने के बाद मेरे रैंडम टीममेट के अंदर पता नहीं क्या शक्ति आ जाती है, वो लिटरली क्लच पे क्लच करा था एंड कब 3-3 का स्कोर कर देता है पता भी नहीं चलता है। एंड अब देखो सिर्फ आखिरी राउंड बचा है, तो यहाँ पे फटाफट से पीछे की तरफ आता हूँ एंड देखता हूँ मेरे एक रैंडम टीममेट को काफी सारा डैमेज पड़ जाता है। तो फटाफट से जाता हूँ एंड कपिला की मदद से उसको यहाँ पे इजिली हील कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बैठा ही होता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ सामने एक बंदा फाइट ले रहा है मेरे रैंडम टीममेट से, लेकिन यहाँ पे मैं भी काफी सारा डैमेज हो जाता हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे वॉल लगा के एक बंदे के ऊपर नेट भी यहाँ पे फेंक देता हूँ। अब हील कंप्लीट करके मैं जब अंदर की तरफ जाता हूँ तभी 3rd नंबर जो बंदा है वो अंदर की तरफ आता है एंड वो काफी ज्यादा डैमेज होता है, तो उसके यहाँ पे मैं फटाफट से MP5-3 से हील कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास कपिला की स्किल होती है। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे को खिड़की से काफी सारा डैमेज कर देता है, तो यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ एंड मेरा रैंडम टीममेट जिससे फाइट ले रहा होता है तो यहाँ पे मैं उसको कवर देता हूँ कि उसको अगर कोई बंदा मारे तो मैं यहाँ पे हील कर सकूं, लेकिन तभी वो यहाँ पे रश कर देते, तो यहाँ पे मैं बाहर की तरफ जाता हूँ एंड उनको यहाँ पे कवर दे रहता हूँ। एक बंदे को डाउन करते हैं एंड यहाँ पे देखो जो 3रे नंबर वाला बंदा होता है वो यहाँ पे रश तो करता है, लेकिन 2nd नंबर प्लेयर सीधा जाता है एंड वापस से क्वाड्रा किल के साथ इस वाले मैच को भी भूया कर देता है। एंड यहाँ पे देखो मेरी रैंक डायमंड 2 के 3 स्टार भी हो चुकी है एंड इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि 3 के स्ट्रीक के साथ मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 किल किए थे एंड 0 किल के साथ इस वाले चैलेंज को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो अब बढ़ते हैं जिनी के लास्ट एंड फाइनल चैलेंज के ऊपर, चैलेंज नंबर 7, जिसके अंदर है कि मुझे भूया करना है CS रैंक के अंदर लेकिन विद ओनली फिस्ट। अब इसके बाद स्किल लगा के मैं मैच को शुरू कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो ऑलरेडी 0-2 का स्कोर हो जाता है। अब यहाँ पे मैं देखो सामने की तरफ एक बंदे के ऊपर रश करता हूँ, भूकंप बना होता तो यहाँ पे उसको मुक्का मारता हूँ एंड देखता हूँ यहाँ पे उस बंदे को लिटरली डैमेज कुछ भी नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे मैं वापस उसको मुक्का मारता हूँ एंड सिर्फ उसको 72 का मुक्का लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्या स्किल काम नहीं कर रही एंड मैं तभी ध्यान देता हूँ कि मैंने तो क्ला की स्किल लगाई नहीं है, मतलब सबसे मेन चीज तो मैंने करी नहीं, बाकी सारी फालतू की स्किल लगाई है लेकिन क्ला जो सबसे मेन है वो लगाई नहीं। अब इसके बाद मैंने तो होप छोड़ दी थी कि हम तो इस वाले मैच को नहीं जीत सकते, तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन चले जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे पीछे से मेरे रैंडम टीममेट पहले एक राउंड को जिताते हैं, फिर दूसरे राउंड को भी जिता देते हैं एंड यहाँ पे 3-2 का स्कोर कर देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे देखो लिटरली वो 3-2 के स्कोर को बदल के 4-2 के स्कोर के साथ इस वाले मैच को भूया कर देते हैं। मतलब जिस मैच की मैंने होप छोड़ दी थी एंड मैं तो ऑफलाइन ही चला गया था, उस मैच को मेरे रैंडम टीममेट यहाँ पे जिता देते हैं एंड इसी के साथ हमारे 7 के 7 चैलेंज कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब तो भाई विशेष पूरी होने वाली है, फटाफट से चलते हैं जिनी के पास। अभी 7 चैलेंज कंप्लीट करने के बाद जब वापस आके मैं स्क्रीन देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा यार, जिनी कहाँ चला गया? अभी तक तो वो आ रहा था, शायद वो थोड़ा वो सो गया हो, तो वापस से रब करके देखते हैं स्क्रीन पे, शायद से वापस जिनी आ जाए। लिटरली भाई मैं इस फोन को पिछले 5 मिनट से सिर्फ रब करे जा रहा हूँ एंड ये फोन पूरा गर्म हो चुका है लेकिन जिनी बाहर नहीं आ रहा है। तो अब इससे मैं क्या समझू, क्या मेरी विशेष पूरी हो जाएंगी या फिर ये मेरे साथ एक प्रैंक हुआ है? अब यार मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बाकी आपको क्या लगता है फटाफट से कमेंट के अंदर बताओ, क्या मेरी विशेष पूरी हो जाएंगी या मेरे साथ धोखा हुआ है? अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आप ही मेरे को बता दो। बाकी अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो
चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड काफी टाइम के बाद वीडियो आई है तो अगर मन करे तो दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर दो। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे एक और नई तगड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। Oh my god!